से बस थोड़ी देर बाद का समय, शाम को 4 बजे का समय दिया गया है जब वो शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ अपनी पूरे मंत्रिमंडल के साथ। देखिए सबसे ज्यादा जो सस्पेंस की बात है वो सबसे ज्यादा सस्पेंस अभी तक ये बना हुआ है कि आखिर डिप्टी सीएम कौन होंगे और कितने डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि इसके पहले जब 2017 में गठन हुआ था सरकार का, 2 उसमें डिप्टी सीएम बनाए गए थे, डॉक्टर दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। तो ये जो वो दो नाम वो थे जिनका पहले से घोषणा कर दी गई थी। पहले जब विधानमंडल दल की बैठक हुई थी, एक दिन पहले जब उनको नेता चुना गया था, उसी समय योगी ने इनकी घोषणा कर दी थी कि हमारे साथ ये 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। लेकिन इस बार जो सबसे खास बात है, इस बार जब अमित शाह भी आए वहाँ पर्यवेक्षक बनकर, तो वहाँ पे उस बैठक के अंदर इस बार ऐसी कोई घोषणा नहीं की, ना योगी ने कोई घोषणा की कि डिप्टी सीएम कौन होगा या कितने डिप्टी सीएम होंगे। इसलिए बड़ा सस्पेंस क्रिएट हो गया है कि आखिर डिप्टी सीएम कोई होगा या नहीं होगा, या फिर डिप्टी सीएम के नाम पर किसका नाम आगे चलेगा। लेकिन देखिए जैसा पहले शुरुआत से देखा जा रहा था कि ये जो बेबी रानी मौर्य हैं जिनको उत्तराखंड से वापस लाया गया था, उत्तर प्रदेश में लाके चुनाव लड़ाया गया था, तो ये माना जा रहा था कि जो दलित फेस है, दलित फेस के तौर पर बेबी रानी मौर्य को शायद ये जिम्मेदारी इस बार दी जा सकती है। लेकिन ब्राह्मण फेस कौन होगा, ब्राह्मण फेस के नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि उसमें मेरठ से लक्ष्मी नारायण का नाम सबसे आगे चल रहा है, जो पहले लक्ष्मीकांत जी का नाम सबसे आगे चल रहा था, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं बीजेपी के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम को जो 4 बजे शपथ ग्रहण होगा उसमें यह तय है कि अब 45 से 50 मंत्री के बीच में शपथ ले सकते हैं, कैबिनेट और राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री सभी मिला के, जिसमें कि सबसे जो नए नाम है असीम अरुण का एक नाम है, असीम अरुण शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा राजेश्वर सिंह का नाम भी शामिल हो सकता है, जितिन प्रसाद मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जो कांग्रेस से छोड़कर आए थे बीजेपी, उन्होंने आके कुछ दिन पहले ही ज्वाइन की थी और ब्राह्मण फेस के तौर पर उनको लिया गया था कि ब्राह्मण फेस, उनके पिताजी भी एक ब्राह्मण फेस थे कांग्रेस का, उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है मंत्रिमंडल में। श्रीकांत शर्मा को फिर से रिपीट किया जा रहा है मंत्रिमंडल में, ऐसे अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दया शंकर सिंह जो स्वाति सिंह के पति हैं, वो बलिया से विधायक चुने गए, उनका नाम भी आगे चल रहा है कि वो उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। इधर सिद्धार्थ नाथ सिंह है, सिद्धार्थ नाथ सिंह भी रिपीट हो सकते हैं, नंद गोपाल गुप्ता नंदी रिपीट हो सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊँ सूर्य प्रताप शाही, राम नरेश अग्नोत्री, आशुतोष टंडन, मोहसिन रजा एक अल्पसंख्यक नाम है जिनको शामिल किया जा सकता है इस बार मंत्रिमंडल में। अनिल राजभर हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। पंकज सिंह का इस बार नाम चल रहा है, पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे, उनका नाम भी इस बार चल रहा है। हालांकि पिछले बार भी माना जा रहा था कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। लेकिन इस बार उनका नाम आगे चल रहा है कि वो भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। साहिल जी, द्विवेदी जी, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि एक भव्य आयोजन करने की कवायद यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है और तमाम जो सस्पेंस है वो भी अभी बरकरार है। इस सस्पेंस की एक वजह यह भी मानी जा सकती है क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर यहां पर छोड़ना नहीं चाहती, और जिस मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, उस मजबूती को बरकरार रखने की एक बड़ी चुनौती यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने है। इसीलिए शायद सोच समझकर यह मंत्रिमंडल का गठन यहां पर करने की कवायद जो है वो देखने को मिल रही है। कई दौर की मीटिंग्स भी हमने देख ली, कई दौर का मंथन हमने देख लिया और अभी भी कई चीजों को लेकर सस्पेंस यहां पर बरकरार है। बिल्कुल साहिल, 2022 का जो रण है, 2022 का रण योगी ने जीत लिया। योगी और मोदी के नाम पे चुनाव हुआ था, लेकिन अब जो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होने हैं आगे, जो बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने भी 2024 को लेकर है। 2024 तो ये जो मंत्रिमंडल है पूरा यूपी का, इसमें जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न यूपी से जो उनको नुकसान हुआ है, थोड़ा बहुत RLD के खाते में सीटें गई हैं, जो थोड़ा बहुत जाट वोट बैंक जो बिखरा है, वेस्टर्न यूपी का जो वोट बैंक थोड़ा सा बिखरा है, उसको भी मेरे ख्याल से साधने की कोशिश की जाएगी। तो बहुत ही बैलेंस मंत्रिमंडल इस बार मैं समझ के चलता हूं होगा, क्योंकि 2024 की जो चुनौती है वो सामने है। 2024 में अगर मोदी जी को मुख्यमंत्री बनना है तो यूपी से ही दिल्ली का रास्ता होकर जाता है। तो मुझे लगता है ये जो मंत्रिमंडल गठन होगा, इसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और हर तरह के जो अनुभव है और जो युवा संगम है इस मंत्रिमंडल में, वो आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और इसी वजह से कह सकते हैं द्विवेदी जी की जिस तरीके से लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी पुरजोर कोशिश में यहां पर जुटा हुआ है कि इस तरीके के मंत्रिमंडल का गठन यहां पर हो कि जो तमाम तरीके की जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति जैसा कि कहा जाता है कि काफी महत्वपूर्ण यहां पर मानी जाती है, और लगातार हम देख रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी इस कवायद में जुटा हुआ है कि किस तरीके का मंत्रिमंडल का गठन यहां पर किया जाए ताकि एक बड़ी मजबूती यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आगे भी मिलती रहे।
बिल्कुल देखिए, मैंने जैसा पहले भी कहा कि जो दिल्ली का रास्ता यूपी होके जाता है तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि अगर भाजपा यूपी के अंदर मजबूत रहेगी तो वो केंद्र में ज़्यादा आसान हो, केंद्र का रास्ता उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए अब आप देखें, अगर 2014 में भी मतलब खुद नरेंद्र मोदी अपना पूरा गुजरात, उनका पूरा कर्म क्षेत्र था, गृह क्षेत्र था, उसको छोड़कर आए तो यूपी में पूर्वांचल से उन्होंने कमान संभाली थी, क्योंकि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ उसको माना जाता है। समाजवादी पार्टी को मजबूत वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। तो जिस तरह से उन्होंने आगे पूरा पूर्वांचल संभाला था, पूर्वांचल से एक तरह से मतलब पूरा सुपड़ा साफ हो गया था बाकी सभी दलों का, और बीजेपी ने वहाँ पे क्लीन स्वीप किया था। तो उसी तरह से मुझे जो परिस्थितियां हैं आज की तारीख में, लग रहा है कि 2024 को अगर देखा जाए तो सारी नज़र इस पूरे मंत्रिमंडल की 2022 का जो मंत्रिमंडल जी गठित होगा, 2024 के मद्देनजर ही इसको पूरा गठित किया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।